हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में आपको एक रिपोर्ट शो करूंगा। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और मैं बताऊंगा किस बारे में है वो रिपोर्ट और उस रिपोर्ट से हम क्या सीख सकते हैं। उससे हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी अपने करियर के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से रिपोर्ट देखते हैं, फिर आगे की स्टोरी देखते हैं। ठीक है, तो देखो गाइज, ये एक रिपोर्ट है, ये ब्लाइंड वर्क प्लेस की तरफ से है। ठीक है, तो ब्लाइंड एक कंपनी है जो कि इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो ये है कि बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर इन इंडिया 2025 में। ठीक है, तो इन्होंने बेस्ट एंड वर्स्ट कंपनी की लिस्ट निकाली है। ठीक है, तो बेस्ट और वर्स्ट कंपनी दिखाता हूँ पहले, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है बेस्ट और वर्स्ट कंपनी का और इससे हमें क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखो गाइज, ये है बेस्ट एंड वर्स्ट कंपनी। बेस्ट कंपनी इधर है लेफ्ट में और वर्स्ट कंपनी राइट में। ठीक है, तो वर्स्ट कंपनी में आप देख के शॉक हो जाओगे, कुछ ऐसी कंपनी होंगी जो कि आप लोगों की ड्रीम कंपनी है और वो वर्स्ट कंपनी की लिस्ट में है। ठीक है, सबसे वर्स्ट कंपनी में अगर आप आओगे, वर्स्ट कंपनी में सबसे नीचे है अमेजोन। ठीक है, अब आप लोग शौक हुए होंगे कुछ लोग, क्योंकि किसी की ड्रीम कंपनी है बहुत सारे लोगों की। ठीक है, अमेजोन वर्स्ट कंपनी में आती है, वर्स्ट में भी सबसे वर्स्ट आती है। ठीक है, उसके बाद एटलासियन है जो कि बहुत सारे ड्रीम कंपनी लोगों को बोली जाती है और बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं। कॉइन बेस है, कॉइन बेस गाइज इंडिया की सबसे ज़्यादा पे करने वाली कंपनी बनी थी अभी रिसेंटली। मतलब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इनसे भी बहुत ज़्यादा पे करती है कॉइन बेस। ठीक है, तब भी वो वर्स्ट कंपनी की लिस्ट में आ रही है। पेटीएम है, जैसे पेटीएम भी बहुत लोगों की ड्रीम कंपनी होती है। तो ये सारी कंपनी से आईबीएम है, तो कितनी बड़ी कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी वर्स्ट कंपनी की लिस्ट में है, एवरेज भी नहीं, वर्स्ट में। ठीक है, अभी इधर गुड कंपनी में देख लेते हैं। गुड कंपनी में तो वही है जो एक्सपेक्टेड होती है, सारी जो होती है। जैसे टारगेट है, टारगेट कोई इतनी ज़्यादा फेमस कंपनी नहीं है लेकिन वो टॉप पे है। एनवीडिया है, एनवीडिया। ठीक है, अमेरिकन एक्सप्रेस। ठीक है, ये सब हैं, ये बेस्ट कंपनी की लिस्ट है। ठीक है, तो अभी हम ये लिस्ट तो आपने, इसमें बहुत सारी एक्सपेक्टेड कंपनी होंगी लेकिन यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड कंपनी है जो कि वर्स्ट कंपनी की लिस्ट में है। ठीक है, तो अभी हम इस लिस्ट की रिपोर्ट को मतलब इस रिपोर्ट को देखेंगे, उसमें की पॉइंट्स नोट करेंगे और उससे समझेंगे कि इस लिस्ट से हम क्या सीख सकते हैं और क्या क्या इसमें नई चीज़ें हमें पता चलेंगी। ठीक है, एक पॉइंट स्केल अक्रॉस 6 कैटेगरी बेस पे इनको रेटिंग मिली थी। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन कितना है एम्प्लॉइज का, करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज कितनी है और वर्क लाइफ बैलेंस कितना है कंपनी के अंदर, और कंपनसेशन और बेनिफिट कैसे हैं, और कंपनी का कल्चर कैसा है, और ट्रस्ट इन मैनेजमेंट। ये 6 फैक्टर थे जिनके बेस पे फीडबैक लिया गया था और उनके बेस पे ये सब रेटिंग डिसाइड हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है कि व्हाट स्टैंड आउट इज द वीक कोरिलेशन बिटवीन पे एंड ओवरऑल सेटिस्फैक्शन। दिस इज द की पॉइंट गाइज। जो स्टूडेंट्स होते हैं या कोई अभी जॉब स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनको लगता है कि अगर हाई पे है तो हाई सेटिस्फेक्शन मिलेगा और जॉब में मजा आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे वीक कोरिलेशन बनता है पेमेंट का और ओवरऑल सेटिस्फेक्शन का। ठीक है, अगर कोई कंपनी ज़्यादा पे करिए, इट डजेंट मीन कि वहाँ पे आप खुश रहोगे बिल्कुल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला, फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन एक्सप्रेस रैंक्स सेकंड ओवरऑल डिस्पाइट ए मीडियन सैलरी ऑफ 32,000। मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस ना बहुत कम सैलरी देती है, बट तब भी वो बेस्ट कंपनी की लिस्ट में सेकंड नंबर पे आई है। ठीक है, ओके। अभी बाय कॉन्ट्रास्ट कॉइन बेस ऑफर्स ए मीडियन सैलरी ऑफ 82,000। ठीक है, टॉप 12% में आती है ये कॉइन बेस, तब भी वो वन ऑफ द वर्स्ट कंपनी बनी है। मैंने बताया था लास्ट ईयर तो कॉइन बेस सबसे ज़्यादा पैसा दे रही थी, तब भी वो वर्स्ट कंपनी में है। तो इट मीन्स कि जब आपको हाई सैलरी मिलती है ना, तो इट डजेंट गारंटी यू कि आपको वहाँ पे जाके मजा आएगा या आप सेटिस्फाई हो जाओगे। फिर आपको भागना पड़ेगा कंपनी छोड़ के। जैसे बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं कंपनी, फैंग कंपनी छोड़नी पड़ती है उनको। और बाद में फिर वो बोलते हैं कि मेरी ड्रीम तो टीचिंग था या कुछ भी और ड्रीम था। ठीक है, तो फिर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता अगर आप एक गलत जगह चले जाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ सैलरी। नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हैव कंसिस्टेंटली शोन ए स्ट्रॉन्गर कोरिलेशन विद ओवरऑल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, वाइल कंपनसेशन फ्रिक्वेंटली इमर्ज एज आउटलायर। मतलब इन्होंने बोला कि जो नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हैं, जैसे कि कंपनी के जो वर्क लाइफ बैलेंस है और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं कंपनी के ओवरऑल कल्चर पे और जो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन पे। ठीक है, ओके। अभी मैं आपको ना ये एक बार चेक भी करवा देता हूँ, ऐसा नहीं कि इन्होंने डाल दिया है। जैसे ये अमेजोन है, ये अमेजोन की मैं टीम ब्लाइंड की जो इसकी प्रोफाइल है अमेजोन की, वो खोली है। इसमें अगर हम देखते तो गाइस देखो, छोटे मोटे रिव्यूज़ नहीं है इसमें। रिव्यूज़ कितने करके 28,000 लोगों ने रिव्यू डाल रखे हैं, समझे। तो ये डेटा भी कोई छोटा मोटा डेटा नहीं है कि फेक डेटा हो सकता है या कुछ है। 28,000 एम्प्लॉयज़ ने रिव्यू डाले हैं अमेजोन के। उसमें आप देख रहे हो वर्क लाइफ बैलेंस इज 2.7। ठीक है, 2.7 मतलब 3 एवरेज होता है, तो एवरेज से भी कम है 2.7। तो आप देख सकते हो कितना गंदा वर्क लाइफ बैलेंस है। उसके बाद अगर हम आते हैं कंपनी कल्चर कितना है, 2.7 है कंपनी कल्चर, इतना बुरा हाल है। और मैनेजमेंट है 2.7 है।
कंपनसेशन में भी 3.3 एवरेज काइंड ऑफ है। इसका देखो 2.7 है इसका सिर्फ, मैनेजमेंट और वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब 3 भी नहीं है इसमें। तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है, कंपनी कल्चर है, मैनेजमेंट है, ये इट शोज़ कि वो एवरेज, बिलो एवरेज है वो। अगर हम यहाँ पे रिव्यू भी देखते हैं तो देखो क्या है, मीडियोकर पीपल वर्किंग ऑन एम्पायर बिल्डिंग एंड फाइंडिंग बेस्ट वे टू वेस्ट योर करियर। ठीक है, तो मतलब इट डजेंट मीन कि आप अगर वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हो ना तो वो ड्रीम कंपनी है। ठीक है, वहाँ पे भी लोग परेशान है, डोंट कम, देखो 1 स्टार दे रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये कम मतलब कि इसके बेस पे हम जज करना चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि सैलरी के बेस पे अगर आप ड्रीम कंपनी बना रहे हो ना किसी को, तो दैट डजेंट वर्क लाइक दैट। ठीक है, अभी और दिखाता हूँ मैं। नेक्स्ट टाइम देख लेते हैं, पेटीएम का देख लेते हैं। पेटीएम में सेम सिचुएशन है, वर्क लाइफ बैलेंस देखो 2.7 है। तो आप लॉन्ग टर्म में रह ही नहीं सकते वहाँ पे, आप 1 या 2 साल निकाल पाओगे इस तरह कंपनी में। आपको आप फिर वो एक्स अमेजोन लिखोगे, एक्स पेटीएम लिखोगे, एक्स जो भी XYZ कुछ भी लिखते रहोगे आप, तो लेकिन आप उसमें लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, अभी है ये देखो वर्क कंपनी कल्चर 2.3 है, सोच रहे हो मतलब एवरेज से भी कितना बिलो है। मैनेजमेंट देखो 2.2, देख रहे हो किस लेवल की ज़्यादा, मतलब किस लेवल की रेटिंग है, समझे। अमेजोन में मैं इसमें तो मैं भी गया हुआ हूँ, मतलब मैंने एक बार इंटरव्यू दिया था पेटीएम में, तो लास्ट राउंड तक गया था, उसके बाद फिर वो उनके डायरेक्टर वगैरह से इंटरव्यू हुआ था समथिंग। लेकिन जब मैं फ्लोर पे जब मैंने विजिट किया तो मैं इतना, मेरे को ना केओस लगा, मेरे को ऐसा लगा कि सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, सब शोर मचा रहे हैं, सब मतलब पेटीएम का इतना केओस लगा ना मेरे को, मेरा ना ऐसा लगा कि यार यहाँ पे किस तरह लोग काम कर रहे हैं, इतना केओस सा लगा मेरे को पर्सनली। ये देखो, इफ़ यू वॉन्ट पीस ऑफ माइंड देन स्किप दिस एट ऑल कॉस्ट। ठीक है, ये आपको पैकेज अच्छा दे देंगे हो सकता है, लेकिन वो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपको मज़ा नहीं आएगा रहने में। ठीक है, नेक्स्ट देखो अमेरिकन एक्सप्रेस भी देख लेते हैं, जो कि बेस्ट बनी है। ठीक है, इसमें देखो आप वर्क लाइफ बैलेंस गाइज 4.4 देख रहे हो, 4.4, मतलब लोग मज़े काट रहे हैं, फुल ऑन मज़े से रह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि आईटी में अगर कोई बोलता है ना कि स्ट्रेस है, ये है, वो है, इट ऑल डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी कि वहाँ पे कल्चर किस तरह का मेंटेन किया जा रहा है और किस तरह के वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है एम्प्लॉइज़ को। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो 4.4 है, ऑलमोस्ट 5 है। ठीक है, और कंपनी कल्चर भी देखो 3.8 है, कंपनी कल्चर भी, मैनेजमेंट भी 3.4 है, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल चिल एनवायरमेंट है। अब देखो सैलरी इनकी 2.9 है, सैलरी एवरेज से भी कम है। तो आपको वही देखना पड़ेगा, आप लाइफ में आपको क्या चीज़ चाहिए है, क्योंकि आपको एक परफेक्ट बैलेंस बनाना पड़ेगा। सैलरी भी आपको ठीक ठाक रखनी पड़ेगी, आपको वर्क लाइफ बैलेंस और दूसरे जो सेटिस्फेक्शन क्राइटेरिया है लाइफ में और करियर में, वो भी आपको लेके चलने पड़ेंगे, तभी आप एक लॉन्ग टर्म करियर बना सकते हो। नहीं तो अगर आप एक चीज़ पे अगर तराजू के उस पर एक चीज़ ज़्यादा कर दोगे तो दूसरी वाली कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये आप सामने देख सकते हो लोगों को फीडबैक किस तरह के। ठीक है, यहाँ पे आपको सैलरी कम मिलेगी लेकिन आपकी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे देखो टारगेट जो कंपनी की थी, टारगेट जो नंबर 1 पे आई थी, अमेरिकन एक्सप्रेस नंबर 2 पे थी, टारगेट नंबर 1 पे थी। इसने देखो 4.4 वर्क लाइफ बैलेंस का, इसका भी 4.4 है, बताओ। और कंपनी कल्चर भी देखो 4 है। ठीक है, मैनेजमेंट 3.4 है, कंपनसेशन इसका भी थोड़ा कम है, 3 के अराउंड है। ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म में आप इसी तरह कंपनी में सर्वाइव कर पाओगे। और क्या होता है कि जब आप इस कंपनी में जाओगे ना तो आपको दिखाई देंगे लोग 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से इन कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको ना पीस ऑफ माइंड की भी जरूरत पड़ती है, हमेशा आप पैसे के पीछे नहीं भाग सकते। ठीक है, तो जो लोग कह रहे हैं ना कि आईटी में बहुत स्ट्रेस है, ये है, वो है, तो भाई वो स्ट्रेस है ना, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। इट डिपेंड्स कि आप लाइफ में चाहते क्या हो। आपको अगर स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट और कंपनी, आपको ज़्यादा सैलरी के पीछे भागना है, तो आपको वो आपका सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी चीज़ें कुछ। ठीक है, तो आपने ये जो कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रीम कंपनी बना रखी है कुछ लोगों ने, तो अमेजोन और ये सब ड्रीम कंपनी है। तो ड्रीम कंपनी नहीं होती गाइज कोई भी, आपकी हमेशा ना ड्रीम प्रोफाइल होती है, कंपनी कोई ड्रीम नहीं होती। ड्रीम प्रोफाइल का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे को किस तरह का काम मिलेगा, मेरे को किस तरह का जॉब रोल मिलेगा, किस तरह का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, वो आपको देखना है, वो आपका ड्रीम होना चाहिए, ना कि कंपनी का टैग कि ये कंपनी मेरे को मिलेगी तो मेरी ड्रीम कंपनी है। ड्रीम कंपनी आपको, आप ड्रीम कंपनी में चले जाओगे, आप 1 साल भी नहीं टिक पाओगे। ड्रीम अपना जो बनाओ वो अपनी ड्रीम प्रोफाइल को बनाओ, ड्रीम टेक्नोलॉजी बनाओ, ड्रीम आप अपने वर्क को बनाओ, कंपनी के टैग को ड्रीम मत बनाओ। दिस इज द मैसेज फॉर दिस वीडियो। ठीक है, रिसेंटली मैंने अपनी जो मेरी करंट कंपनी है उसमें 9 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। तो 9 ईयर्स की अगर आपको मेरी जर्नी अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना
क्योंकि मैं फालतू में ऐसे बना के बोर नहीं करना चाहता। अगर आपको चाहिए कि 9 ईयर मैंने उसमें एक कंपनी के अंदर मैं क्यों रुका हूँ और मैंने मतलब क्या उसमें प्रोज एंड कॉन्स होते हैं लंबा रुकने के लिए कंपनी में, तो उसके बारे में डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज यही था इस वीडियो में कि आपको ड्रीम कंपनी नहीं देखनी है, ड्रीम जॉब, ड्रीम रोल और ड्रीम अपना काम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।